आप चाहे 80s के जनरेशन्स के हो या फिर आप चाहे 2020 जनरेशन्स के हो, जेन जी, हम सभी ने हमारे चाइल्डहुड से हर तरह का एडवर्टाइजमेंट देखा है। चाहे फिर वो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट हो या फिर टीवी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हो, रेडियो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हो या फिर आज के ज़माने का सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मेरा सवाल आपसे जो है वो थोड़ा सा पेचीदा या अटपटा है, लेकिन आप में से किसी के साथ भी कभी भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखा हो और उस एडवर्टाइजमेंट ने आपके दिमाग पर, आपके दिल पर एक गहरी सी छाप छोड़ दी हो? जैसे मैंने कहा कि थोड़ा अटपटा सा सवाल है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर एक कार का 10 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट प्ले करेंगे और उसी कार में बैठकर हम आज के हमारे सफ़र पर आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स ड्राइव। आई होप आपने इस कार के एडवर्टाइजमेंट को अपने पूरे होशो आवाज़ में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार फिर रिवाइंड करके देख लीजिए। ब्लैक बैकग्राउंड, प्रीमियम लग्जरी स्टाइलिश कार रोड पर आगे आगे बढ़ती हुई, एक प्रीमियम बैकग्राउंड म्यूजिक, एक कैमरा उस कार को पूरा 360 डिग्री नीचे से ऊपर तक कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है और आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, एक थॉट आ रहा है कि ये कार जो है वो बहुत ही लग्जरियस है, हाईटेक है, प्रीमियम है और शायद इसीलिए वो थोड़ी महंगी है। तो फिर ये मेरे लिए नहीं है। अब ज़रा रुकिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सारे थॉट्स जो मैंने अभी आपसे कहे, वो थॉट्स से रिलेटेड एक भी वर्ड्स उस एड में लिखा नहीं था। वॉइस ओवर कंप्लीटली ज़ीरो था। सिर्फ कैमरा, लाइट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, कलर्स और कुछ नहीं। फिर ये थॉट्स आपके दिमाग में आए कहां से? तो स्वागत है आप सभी का रोशन डिकोड चैनल पर। पिछले 25 सालों में भारत और एशिया के कई बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम करते करते मैंने जो कुछ भी सीखा है, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड स्ट्रेटजी, क्रिएटिव थिंकिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी, हर चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपके साथ हर सीरीज में वो साझा करूँगा। हम सिर्फ यहाँ पर एड्स को नहीं देखेंगे, हम उन्हें डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि ब्रांड मार्केटिंग और ह्यूमन बिहेवियर के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। पिछले एपिसोड में, एपिसोड 2 में हमने देखा, अगर आप में से किसी ने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि एक बार आप ज़रूर देखें। उस एपिसोड में हमने देखा कि हमारा दिमाग जो है वो बैठकर फैसला नहीं लेता। बहुत सारी चीज़ें वो देखकर, महसूस कर कर, पहचान कर, पलक झपकते ही फैसला कर देता है। और आज यहाँ पर एपिसोड 3 में हम देखेंगे द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग जो है ना, इस बात को ना अच्छे से समझती है। उसे हर बार आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए एक लंबे मैसेज की हर बार ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी जो है ना, एक कलर ही
काफी हो जाता है। मान लीजिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट में एकदम ब्राइट रेड, लाल भड़कीला कलर दिखाई देता है, ठीक है। अब उस कलर को देखकर आपको क्या महसूस हो सकता है? शायद एनर्जी, अर्जेंसी, एक्साइटमेंट, या फिर डेंजर, या कुछ खरीदने की जल्दी। अब वही एडवर्टाइजमेंट जो है किसी और कलर में है, मान के चलते हैं सॉफ्ट ब्लू कलर में है, तो आपकी फीलिंग्स जो है क्या वो बदल सकती है? शायद आप फील करें ट्रस्ट, सेफ्टी, काम, टेक्नोलॉजी, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो इन सारे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ कलर के बदलने से आपका एक्सपीरियंस जो है वो 360 डिग्री बदल सकता है। कलर जो है ना वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को या पैकेजिंग को या एनी एलिमेंट रिलेट टू एडवर्टाइजमेंट उसे सुंदर दिखाने के लिए नहीं होता। कलर जो है वो आपके दिमाग को एक डायरेक्शन देता है, और शायद ज़्यादातर लोग जो है ना वो यहीं पे थोड़ी गलती कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बस एक डिज़ाइन है। नहीं, क्योंकि वही कलरफुल डिज़ाइन कई बार आपके दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। कलर की तरह ही एक और चीज़ है जो उसी की तरह खास असर करती है, और वो है टाइपोग्राफी। एक काम करता हूँ, अभी स्क्रीन पर एक वर्ड टाइप करता हूँ, POWER, पावर। और इस पावर वर्ड को हम लोग एक हेवी बोल्ड फॉन्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी इस पावर वर्ड को पढ़कर एक फीलिंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, बिंदास, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस पावर वर्ड को POWER को हम लोग एक सिंपल, थीन, एलिगेंट फॉन्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी इसे पढ़कर वो पहले वाली फीलिंग नहीं आई, राइट? जबकि वर्ड जो है पावर वो वही है, लेकिन मीनिंग जो है वो बदल गई। कलर की तरह ही टाइपोग्राफी भी आपके ब्रांड्स की एक पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे ब्रांड्स लाइक बैंकिंग हो, या फिर लग्जरी ब्रांड्स हो, या फिर स्पोर्ट्स ब्रांड्स हो, या फिर किड्स ब्रांड्स हो, ये सारे ब्रांड्स एक जैसी टाइपोग्राफी इस्तेमाल नहीं करते। टाइपोग्राफी जो है ना, फॉन्ट जो है वो भी बोलता है, बस उसकी आवाज़ जो है ना वो सुनाई नहीं देती। एक बोल्ड फॉन्ट कह सकता है कि हम लोग जो है वो स्ट्रांग है, एकदम धर्मपाजी के जैसा। और एक क्लीन फॉन्ट कह सकता है कि हम सिंपल है, एकदम अमोल पालेकर जी के जैसा। और एक एलिगेंट फॉन्ट कह सकता है कि हम एकदम प्रीमियम है। किसके जैसा आप खुद सोचिए। और आपका दिमाग जो है ना वो इन सारे सिग्नल्स को शब्द पढ़ने से पहले ही समझना शुरू कर देता है। अभी कलर हो गया, टाइपोग्राफी हो गई। एक और चीज़ है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ इक्वली इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है, और वो चीज़ है कैमरा। आप सभी ने नोटिस किया होगा, हर मूवीज़ में, सीरीज़ में, या फिर वेब सीरीज़ में उस मूवीज़ का मेन कैरेक्टर जो है ना वो हमेशा उसकी फर्स्ट एंट्री में नीचे से दिखाया जाता है। मतलब कैमरा नीचे, पर्सन ऊपर, लो एंगल शूट। अभी इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब सीधा कैरेक्टर रखो, सीधा कैमरा रखो,
और शूट करो, जैसे अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसी तरह से। लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है? वो एंगल, क्योंकि उस एंगल से उस फर्स्ट एंट्री में जो मेन हीरो जो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो बड़ा दिखाई देता है, पावरफुल दिखाई देता है और इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। सपोज कि हम वही कैमरे को ऊपर के एंगल से शुरू कर देते हैं, ऊपर से नीचे तक, तो वही इंसान जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारा हीरो, तो वो छोटा दिखाई दे सकता है, थोड़ा वीक लग सकता है, शायद अलोन लगे, वल्नरेबल लगे। और इसमें देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि इंसान, कैरेक्टर, मेन हीरो वही था, सिर्फ कैमरे का एंगल बदल गया था और उस एंगल के साथ आपके देखने का नज़रिया, आपकी फीलिंग्स बदल सकती है। यकीन मानिए, यहाँ से जो है ना, वो सारी की सारी बातें बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। कैमरा जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आपको क्या देखना है। कैमरा जो है ना, वो ये भी तय करता है कि आप जो भी देख रहे हो उसके बारे में आप एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर आपको क्या महसूस करना है। नहीं नहीं, चौंकिएगा नहीं। यहां से ना हम बात करेंगे म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। अब जरा सोचिए कि किसी भी हॉरर फिल्म में से अगर म्यूजिक या बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दिया जाए तो उस सीन का असर कितना बदल जाएगा। लगभग उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। मूवीज देखते वक्त आप सभी ने एक चीज जो है वो हमेशा नोटिस की होगी, अगर नहीं की होगी तो जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान में रखकर अगली बार ज़रा नोटिस कीजिए, स्पेशली जब आप हॉरर मूवीज देख रहे हो। कई बार जो है ना, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन एक म्यूजिक के बदलते आपकी पूरी बॉडी जो है ना, आपका पूरा शरीर उस सीन को अलग तरह से फील करता है, अलग तरह से महसूस करता है। स्लो पियानो नॉस्टैल्जिया ला सकता है, फास्ट बीट एनर्जी बढ़ा सकती है, डीप साउंड टेंशन पैदा कर सकता है, और कई बार जो है आपको पता भी नहीं चलता कि आपके इमोशंस को म्यूजिक ने एक डायरेक्शन दी। यही वजह है कि एडवर्टाइजमेंट में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड का काम नहीं करता, वो पूरी स्टोरी का एक अविभाज्य, अटूट और सबसे स्ट्रांग हिस्सा होता है। अब यहाँ तक हमने कलर्स देखा, टाइपोग्राफी देखी, कैमरा एंगल देखा, म्यूजिक देखा, लेकिन इन सब का असली काम, असली मकसद क्या है? इन सारे फीचर्स का असली मकसद, असली काम आपको कुछ महसूस कराना है, क्योंकि कस्टमर लोग जो है वो हमेशा प्रोडक्ट के या किसी ब्रांड के फीचर से कनेक्ट नहीं करते। लोग एक इमोशन से, एक फीलिंग से कनेक्ट करते हैं। एक फोन का कैमरा जो है वो आपको स्पेसिफिकेशन दे सकता है, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट आपको ये फील कराती है कि अब उस फोन के साथ अब अपने जिंदगी के स्पेशियस मोमेंट जो है वो खोने वाले नहीं। एक कार आपको इंजन के बारे में
स्पेसिफिकेशन दे सकती है, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट आपको फील करा सकती है कि आप अपने देश में, अपनी कंट्री में जहाँ चाहे घूम सकते हो। एक परफ्यूम जो है फुसफुस सिर्फ एक फ्रेग्रेंस हो सकता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट उसे कॉन्फिडेंस बना सकती है, अट्रैक्शन बना सकती है, आइडेंटिटी बना सकती है, और यहीं से प्रोडक्ट जो है वो पीछे चला जाता है और इमोशंस आगे आ जाता है। इमोशंस को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हमें एक गहरी और बड़ी बात समझाता है। तकरीबन 1970s में साइकोलॉजिस्ट एंटोनियो दामासियो, इन्होंने ऐसे लोगों को स्टडी किया था जिनके ब्रेन को एक हिस्से को नुकसान हुआ था। ये जो लोग थे ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लॉजिक समझते थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स समझते थे, लेकिन सिंपल डिसीजन लेने में उन्हें बहुत ही मुश्किल होते थे। खाने के लिए कौन सा रेस्टोरेंट चुनना है, कौन सा काम पहले करना है, किस छोटी चीज़ पर डिसीजन लेना है, उनके पास लॉजिक था, लेकिन इमोशन का कनेक्शन जो था वो थोड़ा कमज़ोर था। इसी एक्सपेरिमेंट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल बात सामने आती है। हम जो है, हम एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर लॉजिक से फैसला नहीं लेते, और इमोशन जो है ना, वो डिसीजन मेकिंग का दुश्मन नहीं है। इमोशन डिसीजन मेकिंग का सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आपको हंसाता है, आपको रुलाता है, या फिर आपको एक्साइट करता है, या आपको आपके बारे में कुछ महसूस कराता है, तो वो सिर्फ आपके मूड को बदल नहीं रहा, वो आपके दिमाग में एक जगह बना रहा है, और यहीं पे जो है पूरा मामला पलट जाता है। क्योंकि एक ब्रांड को याद रखने के लिए आपको उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट याद रहना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ एक फीलिंग याद रह सकती है। आपको शायद ऐड का पूरा डायलॉग याद ना हो, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट की म्यूजिक याद रह सकती है। ऐसा कोई एक मूवमेंट या एक सीन याद हो सकता है, या फिर उस एडवर्टाइजमेंट का कलर याद हो सकता है, या बस वो फीलिंग याद रह सकती है जो उस एड ने आपको दी। कई साल बाद आपको एडवर्टाइजमेंट याद नहीं रहेगा, लेकिन उस ब्रांड को देखते ही वही फीलिंग्स वापस आ सकती है, और यही एडवर्टाइजिंग की असली ताकत है। एडवर्टाइजिंग जो है ना, वो आपको कुछ याद रखने के लिए नहीं कहती। कभी कभी वो बस आपके दिमाग में एक फीलिंग छोड़ जाती है, और आपका दिमाग जो है उस फीलिंग को उस ब्रांड से जोड़ देता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फर्क समझना ज़रूरी हो जाता है। एडवर्टाइजिंग सिर्फ हमें ये नहीं दिखाती कि दुनिया कैसी है, कई बार वो ये भी तय करती है कि दुनिया कैसी दिखनी चाहिए। कौन है जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन एकदम पावरफुल है, कौन स्टाइलिश और मॉडर्न है, कौन है जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल है। और धीरे धीरे ये सारे इंप्रेशंस, ये सारी इमेजेस की वजह से हमारी अपनी रियलिटी की डायरेक्शन जो है ना, और डेफिनेशन जो है ना, वो बदलने लगती है। एक समय था जब सक्सेस का मतलब कुछ और था। आज सक्सेस की तस्वीर जो है एक लग्जरियस कार हो सकती है, एक बड़ा सा हाउस हो सकता है, एक
खास लाइफस्टाइल हो सकती है। और ये डेफिनेशन जो है वो किसी एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड ने तय नहीं की। हजारों ब्रांड्स, हजारों इमेजेस और इंप्रेशंस ने मिलकर हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट की है। और यहीं से एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से कहीं आगे चली जाती है। एडवर्टाइजिंग अब डिजायर बनाती है, वो एक स्टैंडर्ड बनाती है, एक ड्रीम्स बनाती है, और कभी कभी हमारी रियलिटी की डेफिनेशन जो है ना वो भी बदल देती है। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हम जो है, हम प्रोडक्ट्स नहीं, हम कहानियाँ, स्टोरीज खरीदते हैं। उसके बाद एपिसोड 2 में हमने देखा कि हमारा दिमाग एक स्टोरीज को एकदम तेजी से पलक झपकते ही प्रोसेस करता है। और आज एपिसोड 3 में हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके दिमाग तक पहुंचने के लिए कलर्स, टाइपोग्राफी, कैमरा, म्यूजिक, इमोशंस, ऐसी एक पूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। लेकिन 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 इन्हें समझना सिर्फ एडवर्टाइजिंग को डिकोड करना नहीं है, क्योंकि अगली बार आपको और एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है। आपको लगता है कि आप ऑप्शंस में से अपनी पसंद जो है वो चुन रहे हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्शंस को ही किसी ने पहले से ही डिजाइन करके रखा है, तो अगर एक प्राइस को देखकर दूसरी प्राइस अलग महसूस होने लगे, अगर 3 चॉइसेस में से एक चॉइस सिर्फ इसीलिए रखी गई है ताकि दूसरी चॉइस आपको ज़्यादा सही लगे, तब भी क्या आप सच में अपनी चॉइस खुद कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आपने चुनाव कर दिया है, लेकिन असल में चुनाव पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में हम जानेंगे द इल्यूजन ऑफ चॉइसेस। अगर आप सभी को ये एपिसोड, ये सीरीज और ये चैनल किसी भी तरह से हेल्पफुल या वैल्यूएबल लगता हो, अगर आपको लगता हो मैं जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को, इस सीरीज़ को, इस एपिसोड को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दिस इज रोशन टी कॉटन साइनिंग ऑफ।